गुड आफ्टरनून। मतलब मेरी मम्मी का तबीयत आज से लगभग 3 मंथ पहले ख़राब हुआ था। उनको ब्लीडिंग हो रहा था और नीचे के रास्ते से पानी जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं किशनगंज में, हम लोगों ने वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने बोला कि सर समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ उन लोगों को लगा कि कुछ है टिपिकल। तो फिर हम लोगों ने किसी के जानने से हम लोगों ने यहाँ CK बिरला में डॉक्टर पूजा मैम के पास आया। तो फिर डॉक्टर पूजा मैम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। फिर उसके बाद उन्होंने पेट करवाया, पेट स्कैन करवाया, फिर उन्होंने बायोप्सी करवाया। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से करवाया उन्होंने हर जगह से। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जब तक हम लोग आए यहाँ पे, और आने के बाद ऐसा लगा हम लोगों को पूजा मैम से मिलके कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है ही नहीं। मतलब उन्होंने इतने अच्छे से हैंडल किया मम्मी को, हम लोगों को। और इसके बीच में एक सरप्राइज़ बात यह है कि मैम ने भी सजेस्ट किया कि मम्मी को हम लोग आज तक भी नहीं पता चला। आज तक हमारा ट्रीटमेंट समझिए ख़त्म होने वाला है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है कि उनको कैंसर है, क्या है, नहीं है। तो उसके बाद मैम ने पेट करवाया, फिर बायोप्सी करवाया। उसके बाद मैम ने 3-4 केमो का उन्होंने बोला कि 3-4 केमो हम लोग करते हैं, फिर हम लोग उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो फिर हम लोगों ने मैम के अंदर में ही यहाँ CK बिरला में 3-4 केमो, कंप्लीट 3-4 केमो हुआ 20-21 डेज़ के गैप में। मगर आपको सरप्राइज़ ये लगेगा कि केमो लॉन्च में केमो हुआ, सब कैंसर पेशेंट के सामने केमो हुआ, लेकिन आज तक पूजा मैम के वजह से और यहाँ के स्टाफ की वजह से मेरी मम्मी को पता नहीं चला कि उनका केमो हुआ या उनका कैंसर का इलाज हुआ। पहला। दूसरी बात यह है कि आपको सुन के बहुत आश्चर्य भी होगा और ये मिरेकल भी हो गया, क्योंकि शायद पूजा, ये भगवान का शुक्र था और ये पूजा मैम की मेहनत थी कि 4 केमो के बाद, 3 केमो बाद मेरी मम्मी का जो बीमारी था वो ख़त्म हो गया कम्प्लीटली। जब हम लोगों ने 3-4 केमो के बाद मैम ने पेट स्कैन करवाया, पेट स्कैन में कुछ भी नहीं आया, नथिंग। मिरेकल हो गया। जैसे मिरेकल हो गया कि मैम भी रिपोर्ट देख के बहुत सरप्राइज हो रही थी, और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ पूजा मैम की वजह से। उसके बाद मैम ने बोला कि नहीं, हम लोग यहीं पे मैम को नहीं छोड़ेंगे मम्मी को। फिर मैम ने प्लान किया एक छोटा छोटा केमो का 7 डेज़ पे, जो कम्प्लीटली CK बिरला में स्टार्ट हुआ, यहीं पे चला 7 डेज़ पे। और उस बीच में हम लोगों ने रेडिएशन के लिए भी मैम ने सजेस्ट किया कि रेडिएशन भी चलना है, और रेडिएशन भी हुआ। फिर मैम के पास कंटिन्यू 7 डेज़ पे केमो भी हुआ। उसके बाद रेडिएशन के कंप्लीट होने के बाद फिर मैम ने हम लोग को सजेस्ट किया कि नहीं, रेडिएशन के बाद जो एक लास्ट फाइनल होता है लाइटनिंग वाला, वो कर लेंगे तो हम लोग हमेशा के लिए इत्मीनान हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने वो भी कराया, और लास्ट आज हम लोग फिर मैम के पास आए हैं मम्मी को लेके। तो मेरी मम्मी एकदम से अच्छी है, और आज लास्ट डेट मैम से हम लोग मिलने आए। मेरी मम्मी को अभी तक ये पता नहीं है कि हमको कैंसर हुआ था। मेरी मम्मी का वेट 72 kg था। आज भी मैम ने अपनी मेडिसिन से, अपने वजह से 72-73, हीमोग्लोबिन 11 था, हीमोग्लोबिन भी एकदम हमेशा कम्प्लीटली। और जब भी हम लोगों ने मैम को फ़ोन किया किसी भी वक्त कि मैम मम्मी को ये प्रॉब्लम हो रहा हो, मम्मी ने हर टाइम मैम ने फ़ोन उठाया और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। एकदम सारी चीज़ों को इतने अच्छे से डिफ़ाइन किए है। और मेरी मम्मी का तो ये हाल हो गया है कि मतलब अगर मैम ने जो रेडिएशन के लिए दूसरी जगह बोला था वहाँ जो, तो मम्मी को, क्योंकि यहाँ पे वो मशीन शायद अवेलेबल नहीं है, तो मम्मी को एकदम ही मन नहीं था कि हम लोग इलाज के लिए और किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाए। उनका है कि जो भी करना है तो पूजा मैम के पास ही करना है। तो आज हम लोग फाइनली हम लोग आए थे। मम्मी मेरी एकदम अच्छी है, कंप्लीट अच्छी हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, इतने अच्छे से खा पी रही है। उनका वेट एकदम वैसे ही है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सारा सिर्फ पॉसिबल हुआ है, एक तो भगवान है ऊपर में, और हमारे मेरी नीचे में पूजा मैम है। हम लोग उनको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, और उनकी इस इलाज को हम लोग एक एहसान मानते हैं कि उनके एहसान की वजह से आज मेरी मम्मी इतनी अच्छी है और ठीक हो गई। मेरी मम्मी को बीमारी थी कैंसर की, जो कि कंप्लीट हो गई है। इलाज पूजा मैम के पास ट्रीटमेंट चला है। आज हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, पूजा मैम के जरिए कंप्लीट हुआ उनका इलाज। और ऐसी बीमारी का इलाज है, ऐसा नहीं है बीमारी का इलाज नहीं है। आप लोग घबराए नहीं, ये बीमारी का इलाज है, और पूजा मैम के जरिए हम लोग
IS हॉस्पिटल में कंप्लीट हम लोग का इलाज। जब कैंसर की बीमारी होती है तो जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है ये एक्सेप्ट करने में कि हमें इस तरह की बीमारी है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम इस बीमारी के बारे में मरीज़ को बताएं तो काफ़ी केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं और उस ट्रीटमेंट को ना लेने की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, बीमारी बढ़ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी ख़राब होती है। तो इनकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी पूरी फैमिली की, ये लोग स्पेशली बिहार से आए हैं ट्रीटमेंट लेने, कि हमारे मदर को इस बारे में मत बताइए, बताएंगे तो ये ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। काफ़ी बीच में कोशिश भी की बट बिल्कुल उस चीज़ में हमें लगा कि अगर बता देंगे तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। सो वी डिडंट रिवील द डायग्नोसिस और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज इनका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, वेट मेंटेन किया है, ब्लड पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब ये हमारे साथ फॉलोअप पे जुड़े रहेंगे हर 3 मंथ्स में। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट हमें पेशेंट की और उनकी फैमिली की सिचुएशन समझनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली अपना प्लान कस्टमाइज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच।